कहानी की शुरुआत में हमें एक आदमी मनल दिखाया जाता है जो अपनी वाइफ जूलिया के साथ अपनी बहन बिलेन के घर आया हुआ था। अब काफी रात हो चुकी थी, इसलिए वो दोनों अपने घर की तरफ निकल पड़ते हैं। दोनों आपस में बातें करते हुए घर जा रहे थे। इसी दौरान उन्हें तेजी से एक गाड़ी क्रॉस करती है, जिससे जूलिया का ध्यान भटक जाता है और उसकी कार अपनी जगह से दूसरी तरफ चली जाती है। वो दोनों सुकून का सांस ले ही रहे थे कि तभी एक ट्रक आकर उनकी गाड़ी से टकरा जाता है और वहाँ उनकी गाड़ी पूरी तरह उल्टी हो जाती है। इसके बाद सीन कट होता है और हमें पूरे 1 साल बाद दिखाया जाता है कि उस एक्सीडेंट की वजह से जूलिया मारी जा चुकी थी, लेकिन मनैल उस हादसे में बच गया था। अब सुबह होती है और मनैल उठकर अपनी बिल्ली को सुबह का खाना डालता है। यहाँ मनैल अपनी वाइफ को न बचा सका, इसलिए वो बहुत दुखी था। इसी दौरान टीवी पर एक न्यूज चल रही थी कि पूरे शहर में एक वायरस फैल चुका है और इस वायरस की वजह से सब लोग ज़ॉम्बी में बदल रहे हैं। ये वायरस इतना खतरनाक है कि सब लोग एक ही मिनट में ज़ॉम्बीज में बदल जाते हैं और एक दूसरे को बेरहमी से मार डालते हैं। लेकिन मनैल इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और वो अपने घर से निकल पड़ता है। वो सीधा एक जगह पर पहुंचता है जहां वो अपनी बोट को बेचने के लिए आया था। अपनी बोट को बेचकर वो सीधा एक स्टोर में आता है जहां वो देखता है कि सब लोग जल्दी में अपने लिए खाने का सामान ले रहे थे, मानो कि जल्द ही ये सब सामान खत्म होने वाला हो। इसके बाद वो अपने घर में होता है और अभी भी न्यूज में बताया जा रहा था कि सब लोग अपने घरों में महफूज रहें क्योंकि वायरस बहुत तेजी से फैल रहा है। लेकिन फिर भी वो न्यूज पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। इसी दौरान उसकी बहन बिलेन उसे वीडियो कॉल करके बताती है कि वायरस तेजी से फैल रहा है, इसलिए मैं और मेरी फैमिली इससे बचने के लिए एक आइलैंड पर जा रहे हैं जहां रेस्क्यू सेंटर लगाया जा रहा है। वो उससे कहती है तुम कल ही फ्लाइट लेकर फौरन उस आइलैंड पर पहुंचो, लेकिन मनैल उसे आगे से साफ साफ मना कर देता है। लेकिन आगे से बिलेन भी उसे जैसे तैसे करके रेस्क्यू आइलैंड पर आने के लिए मना लेती है। अगली सुबह वो उठकर देखता है तो उसके पड़ोसी भी अपना सब सामान लेकर यहाँ से निकल रहे थे। ये देखकर उसके दिल में अजीब सा खौफ बढ़ने लगता है, इसलिए उसी दिन वो अपने साथ अपनी बिल्ली लेकर तुरंत फ्लाइट के लिए निकल पड़ता है। यहाँ मनैल तेजी से एयरपोर्ट की तरफ बढ़ रहा था और एयरपोर्ट पहुंचते ही वो देखता है कि वहाँ बहुत सारे लोग उसी आइलैंड पर ही जा रहे हैं जहाँ रेस्क्यू सेंटर लगाया जा रहा है। और तभी वो ऊपर देखता है तो उसी दौरान वहाँ सभी फ्लाइट्स एक एक करके कैंसिल कर दी जाती हैं। ये देखते ही सब लोगों में भगदड़ मच जाती है। इसी दौरान मनैल अपने मोबाइल में देखता है तो उसके मोबाइल में एक इमरजेंसी मैसेज आया हुआ था जो सब लोगों को अपने घरों में रहने के लिए कहा जा रहा था क्योंकि बाहर हर जगह वायरस तेजी से फैलता जा रहा था। तभी उसकी बहन की कॉल आती है। वो उसे बताती है कि वायरस हमारे सिटी में फैल चुका है, इसलिए तुम जितना जल्दी हो सके अपने घर में वापस जाओ और घर से हरगिज बाहर मत निकलना जब तक मैं न कहूँ। मनैल वहाँ से भागकर सीधा अपनी गाड़ी में बैठ जाता है, लेकिन बाहर पूरी रोड गाड़ियों से जैम हुई पड़ी थी। वहाँ उसे निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था, इसलिए वो अपनी गाड़ी को छोड़कर वहाँ से पैदल निकल पड़ता है। घर पहुँचते पहुँचते उसे रात हो जाती है और पहुँचते ही उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि वहाँ आर्मी वालों ने उसके पड़ोसी के घर को चारों तरफ से घेरा हुआ था। दरअसल उसका पड़ोसी भी उस जानलेवा वायरस से इन्फेक्टेड हो चुका था, इसलिए वो उसे वहाँ से ले जा रहे थे। अब मनैल अपने घर आकर सो जाता है और सुबह होते ही उसकी बहन की कॉल आती है। वो उसे बताती है कि सभी एयरपोर्ट्स बंद हो चुके हैं और अभी तुम हमारे पास नहीं आ सकते। बिलेन उसे कहती है तुम किसी भी सूरत अपने घर से नहीं निकलोगे क्योंकि बाहर हर तरफ लोग ज़ॉम्बीज बनते जा रहे हैं, इसलिए तुम्हारी जान को बहुत खतरा है। तभी वो मोबाइल में देखता है तो बहुत सारे लोग ज़ॉम्बीज में बदल रहे होते हैं। ये देखकर उसके अंदर खौफ बढ़ने लगता है। इसी दौरान वही इमरजेंसी मैसेज आता है कि कोई भी अपने घर से बाहर न निकले और जो भी खाने का जरूरी सामान है वो जितना जल्दी हो सके अपने घरों में रख लें। इसीलिए मनैल सीधा एक मार्केट में आता है तो वहाँ वो देखता है कि सभी लोग पहले से ही सारा खाना ले चुके थे। उसके सामने कुछ ही सामान था। उसने अपने हाथ में एक चीज पकड़ी ही थी। तभी वहाँ एक आदमी उसके हाथ से वो चीज छीनकर भाग जाता है। अब मनैल बचा खुचा कुछ सामान अपने बैग में डालकर बाहर आता है तो बाहर सब लोगों के पीछे ज़ॉम्बीज पड़े हुए थे। तभी वहाँ पुलिस पर एक ज़ॉम्बी अटैक कर देता है। मनैल उसे बचाने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन वो ज़ॉम्बी उसे देख लेता है और उसकी तरफ भागता है। लेकिन तभी वो पुलिस वाला उसे शूट कर देता है, जिससे वो ज़ॉम्बी उसे छोड़ देता है और वो पुलिस खुद को वहीं पर गोली से मार डालता है। इसके बाद मनैल घर आते ही अपने घर को पूरी तरह कवर करने लगता है। वो अपने घर की दीवार पर नुकीले लोहे लगा देता है ताकि वो ज़ॉम्बीज घर के अंदर न घुस सकें। मनैल अपनी सिक्योरिटी के लिए कुछ कैमरे ठीक करके उन्हें अपनी दीवार पर लगा देता है ताकि जब भी बाहर से कोई ज़ॉम्बी उसके घर में घुसे तो उसे पहले ही पता चल जाए। इसी दौरान उसे बिलेन का मैसेज आता है और बताती है कि अपने घर से हरगिज बाहर मत निकलना, हम तुम्हें बहुत जल्द लेने के लिए आएंगे। तभी मनैल बाहर देखता है तो बहुत सारे आर्मी वाले आ चुके थे जो कि सबको यहाँ से रेस्क्यू करने के लिए आए हुए थे। तभी एक आर्मी वाला मनैल के घर से उसे बाहर बुलाता है ताकि वो ज़ॉम्बीज से बच सके, लेकिन मनैल वहाँ तुरंत छुप जाता है क्योंकि बिलेन ने उसे घर से बाहर निकलने से मना किया था। इसके बाद सीन कट होता है और हमें पूरे 2 हफ्तों के बाद दिखाया जाता है जहाँ मनैल अपनी कुछ वीडियोस बिलेन को भेजता है, लेकिन उसकी बदकिस्मती कि सिग्नल न होने की वजह से वो वीडियो सेंड नहीं हो पाती। अब मनैल का बचा हुआ सारा खाना भी खत्म
हो चुका था, इसलिए न चाहते हुए भी वो अपने लिए खाना तलाश करने के लिए निकल पड़ता है। वो कुछ घरों में से खाना ढूंढता है और ढूंढते ढूंढते वो एक घर पर जा पहुंचता है, जहां उसे एक बूढ़ी औरत दिखाई देती है जो अपनी टांगों से डिसेबल्ड थी। मनल उस औरत से कुछ खाना मांगता है, लेकिन वो औरत उससे कहती है कि मेरे पास भी बचा हुआ सारा खाना खत्म हो चुका है। वो उसे कुछ घरों की तरफ इशारा करके कहती है कि वहाँ तुम्हें कुछ खाने को मिल जाएगा। इसलिए मनल सभी घरों से थोड़ा थोड़ा खाना जमा कर रहा था। करते करते उसे एक घर से बाइक मिल जाती है और अब वो उसी बाइक पर आगे की तरफ बढ़ता है। उसकी खुशकिस्मती कि उसे एक घर से बहुत सारा खाने का सामान मिल जाता है, जिससे वो दोनों रात का खाना खूब पेट भर कर खाते हैं। रात को वो बूढ़ी औरत उसे फोन करती है और कहती है कि तुरंत अपना रेडियो ऑन करो। रेडियो ऑन करते ही बताया जा रहा था कि मिलिट्री की तरफ से सभी लोगों को एक सेफ जगह पर रेस्क्यू कर लिया गया है और अगर कोई भी अभी तक इन्फेक्टेड नहीं हुआ है तो हम एक लोकेशन भेज रहे हैं, आपको तुरंत उस आइलैंड तक पहुंचना होगा। ये देखकर मनल उस बूढ़ी औरत को बताता है कि मैं और आप सुबह ही यहाँ से उस आइलैंड की तरफ जाएंगे। सुबह होते ही मनल सीधा उसी बूढ़ी औरत के घर आता है और आते ही उसके पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है, क्योंकि उस बूढ़ी औरत ने अपनी जान ले ली थी और साथ में एक नोट भी था जिस पर लिखा था कि मैं तुम्हारे ऊपर और बोझ नहीं बनना चाहती, इसलिए अब तुम्हें अकेले ही उस आइलैंड पर जाना होगा। मनल उस बूढ़ी औरत को अलविदा कहकर उसी आइलैंड की तरफ अपनी बाइक पर निकल पड़ता है और एक जगह पर आकर वो देखता है कि पूरा रास्ता आगे से बंद है, इसलिए वो जंगल के शॉर्टकट रास्ते से जाने लगता है और तभी वहाँ बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ का झुंड उसकी तरफ हमला कर देता है। यहाँ सब ज़ॉम्बीज़ उसका पीछा करने लगते हैं। वो ज़ॉम्बीज़ गोली की रफ्तार में उस पर टूट पड़ते हैं और जैसे तैसे करके वो वहाँ से भाग निकलता है, लेकिन कुछ ही आगे आने पर वो गिर जाता है। यहाँ वो जल्दी से अपनी बाइक को स्टार्ट करता है, लेकिन बाइक पूरी तरह खराब हो चुकी थी और सब ज़ॉम्बीज़ भी उसके पीछे ही थे, इसलिए वो अपनी बिल्ली को लेकर वहाँ से पैदल ही भाग निकलता है। लेकिन उन ज़ॉम्बीज़ का झुंड भी उसके पीछे ही था और वो भागता भागता एक जगह पर आकर वहाँ पर दरवाजा बंद कर देता है, जिससे वो ज़ॉम्बीज़ वहाँ पर फंस जाते हैं। मनल वहाँ से आगे की तरफ बढ़ता है और बढ़ते ही आगे उसे पानी में एक बोट दिखाई देती है। अब जैसे तैसे करके वो उस बोट तक पहुँच जाता है। वो उसे स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन बोट स्टार्ट नहीं होती, इसलिए वो वहाँ से दूसरी बोट लेकर उस आइलैंड की तरफ जाने लगता है। आगे बढ़ते हुए उसे रात हो जाती है और इसी दौरान उसकी बोट भी खराब हो जाती है और यहाँ अब वो अकेला समुंदर के बीचों बीच था। तभी उसे पीछे से एक समंदरी जहाज आता हुआ दिखाई देता है। वो जोर जोर से उसे अपनी तरफ बुलाता है और खुशकिस्मती से वो जहाज उसकी तरफ आ जाता है और वो उसे अपने जहाज में बैठाकर वहाँ से ले जाते हैं। वो लोग उसे खाना खिलाते हैं। वो उससे उसके बारे में पूछते हैं। आगे से मनल भी अपने बारे में सब कुछ बताता है कि हमारे शहर में ज़ॉम्बी वायरस फैल गया है, इसलिए मैं रेस्क्यू सेंटर की तरफ जा रहा था जहाँ उस वायरस से बचने के लिए लोगों को बुलाया गया है। इसके बाद एक पायलट मारिया उसे रात सोने के लिए एक कमरे में ले जाता है और कहता है कि आज रात तुम यहीं पर रुको, सुबह होते ही तुम्हें हम यहाँ से उस आइलैंड तक ले जाएंगे। रात मनल सोया हुआ था कि तभी उसे बाहर से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। वो उस आवाज को सुनकर देखता है कि बाहर बहुत सारे लोग मदद के लिए चिल्ला रहे थे। सुबह होते ही मनल उस पायलट से पूछता है कि कल रात बहुत सारे लोग मदद के लिए बुला रहे थे, लेकिन वो पायलट मारिया उसे साफ साफ मना कर देता है और कहता है कि ऐसा तो कुछ नहीं है, मैंने तो किसी को नहीं देखा। ये सुनकर उसके अंदर एक अजीब सा डर बढ़ जाता है, मानो जैसे वो पायलट उससे कुछ छुपा रहा हो। इसलिए वो उसी रात वहाँ से निकलने का फैसला करता है और जाते जाते उसे वही लोग दिखाई देते हैं जो उस दिन मदद मांग रहे थे और इस शिप के कमांडर ने इन्हें यहाँ बंदी बना दिया था। मनल उन्हें जल्दी से खोल देता है, लेकिन तभी वहाँ एक आदमी उसे गन पॉइंट पर ले लेता है। यहाँ मौके पर ही पायलट मारिया भी आ जाता है और उसे गोली चलाने से मना करता है, लेकिन वो आदमी उसकी एक नहीं सुनता, इसीलिए मारिया उस पर हमला कर देता है और जैसे तैसे करके मारिया उसका गला दबाकर उसे वहीं पर मार डालता है और सभी मौके का फायदा उठाकर वहाँ से नीचे अपनी बोट पर आ जाते हैं कि तभी वहाँ पर वो लोग उन पर फायरिंग करने लगते हैं। लेकिन यहाँ मनल भी तेजी से अपनी बोट को वहाँ से दूर ले जाता है और तभी पायलट मारिया को गोली लग जाती है, लेकिन जैसे तैसे करके मनल उसे समुंदर के किनारे ले आता है और तुरंत वहाँ से उसे लेकर सीधा हॉस्पिटल की तरफ बढ़ रहा होता है। यहाँ गोली लगने की वजह से पायलट मारिया की हालत भी बिगड़ रही थी। मनल भी जल्दी से हॉस्पिटल तक पहुँच जाता है, लेकिन आते ही उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि वहाँ दूर दूर तक इंसानों का नामो निशान तक नहीं था। तभी एक ज़ॉम्बी तेजी से उसकी गाड़ी से टकरा जाता है। यहाँ मनल उसे तुरंत उसे गोलियों से भून डालता है। तभी वो पीछे मोड़कर देखता है तो बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ का झुंड उसकी तरफ बढ़ रहा था। ये देखकर वो तुरंत उन्हें वहीं पर ढेर कर देता है और फौरन मारिया को सीधा हॉस्पिटल ले आता है, जहाँ वो उसे एक बेड पर लिटा देता है और तुरंत गोली निकालने के लिए कुछ चीजें ढूंढता है। लेकिन तभी वहाँ उसे किसी की आवाज सुनाई देती है और वो उस आवाज का पीछा करते करते एक जगह पर पहुंच जाता है कि तभी बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ उसके पीछे पड़ जाते हैं और वो सीधा पायलट मारिया के पास आता है, लेकिन वो वहाँ अपनी जगह से गायब था। इसी दौरान वहाँ एक औरत उसे एक कमरे में बुलाती है और तुरंत दरवाजा बंद कर देती है, जिससे उसकी जान दोबारा बच जाती है। मनल जैसे ही अंदर आता है उसे वहाँ एक और औरत और 3 बच्चे मिलते हैं। वो डॉक्टर मारिया की गोली निकालने के लिए उसे वार्ड ले जाती
जाती है और खुशकिस्मती से वो पायलट मारिया की जान बचा लेते हैं। यहाँ मनल उससे कहता है कि हम यहाँ हेलीकॉप्टर को लेने के लिए आए थे, इसलिए वो नर्स उसे एक जगह ले आती है जहाँ वो देखते हैं कि हेलीकॉप्टर के चारों तरफ बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ का झुंड मंडला रहा है। वहाँ से हेलीकॉप्टर लेना तो दूर की बात, वहाँ तक पहुँचना ही उन्हें नामुमकिन लग रहा था। वो उसे कहती है कि अगर गलती से भी उन ज़ॉम्बीज़ का ध्यान हम पर आया तो वो सब हमें चीर फाड़ कर खा जाएंगे। मनल वहाँ तक पहुँचने का सोच ही रहा था, तभी उसके मोबाइल में उसकी बहन बेलन के मैसेज आ जाते हैं। मतलब अब सिग्नल आ चुके थे। वो उसे वीडियो पर बताती है कि हम सब लोग उस आइलैंड तक पहुँच चुके हैं, तुम भी किसी तरह जल्दी यहाँ पर आ जाओ, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। इसी दौरान उसे फायरिंग की आवाज आती है और जब वो देखता है तो वही समंदरी जहाज वाले उसका पीछा करते करते यहाँ तक पहुँच चुके थे। मनल तुरंत उन डॉक्टर को बताता है कि वो लोग हमारा पीछा करते हुए यहाँ तक पहुँच गए हैं, इसलिए हमें किसी भी तरह करके हेलीकॉप्टर तक जाना होगा। वो जैसे तैसे करके आगे की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन तभी वहाँ एक ज़ॉम्बी उस डॉक्टर पर हमला कर देता है, जिससे वो भी इन्फेक्टेड हो जाती है। और यहाँ वो उनसे कहती है अब तुम लोग चले जाओ क्योंकि अब मेरा बचना मुश्किल है। इसलिए बाकी वहाँ से आगे बढ़ते हैं और कुछ ही आगे आने पर उनके सामने एक दरवाजा था। यहाँ मनल बाहर देखता है तो बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ बाहर अपना शिकार ढूंढ रहे थे और कुछ ही दूरी पर वो हेलीकॉप्टर भी खड़ा हुआ था। तभी मनल पीछे मुड़कर देखता है तो उसे कुछ बैरिगेट्स दिखाई देते हैं और यहाँ वो उन गेट से अपने आप को चारों तरफ से कवर करके आगे बढ़ते हैं। वो सब आगे बढ़ ही रहे थे, तभी वहाँ बैरिगेट का एक टायर पत्थर से टकरा जाता है। इसी दौरान वहाँ पर सब ज़ॉम्बीज़ गोली की रफ्तार से उनकी तरफ भागते हैं। यहाँ वो सब भी किसी तरह उन ज़ॉम्बीज़ पर हमला करते हैं, लेकिन उन ज़ॉम्बीज़ की तादाद बहुत ज्यादा थी जिसे खत्म करना नामुमकिन था। तभी वहाँ वो नर्स गेट के ताले को तोड़ देती है, जिससे बच्चे और वो पायलट सीधा हेलीकॉप्टर के अंदर बैठ जाते हैं। इधर मनल भी किसी तरह दरवाजे को बंद कर देता है और तुरंत भागकर हेलीकॉप्टर में बैठ जाता है, लेकिन हेलीकॉप्टर भी स्टार्ट नहीं हो रहा था और सब ज़ॉम्बीज़ भी उनकी तरफ बढ़ते हैं। ये देख मनल बाहर निकलकर उन्हें ढेर करने लगता है। इसी दौरान वो हेलीकॉप्टर भी स्टार्ट हो जाता है, लेकिन तभी वही समंदरी डाकू वहाँ आकर उन्हें रोक लेते हैं। ये देखकर मनल तुरंत उस गेट को खोल देता है और सब ज़ॉम्बीज़ उन पर टूट पड़ते हैं और मौके का फायदा उठाकर पायलट हेलीकॉप्टर उड़ा देता है। यहाँ वो नर्स एक सीढ़ी फेंकती है, जिससे मनल उन ज़ॉम्बीज़ से बच जाता है और वो वहाँ से दूर निकल जाते हैं। आगे जाते हुए मनल को उसकी बहन की कॉल आती है। वो उसे बताता है कि मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ, लेकिन वो उसे आगे से मना कर देती है और कहती है कि यहाँ सब कुछ बिगड़ चुका है, तुम जहाँ भी हो वापस चले जाओ। ये सुनकर मनल के होश ही उड़ जाते हैं और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। अगर ये वीडियो आपको